स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं लड़कियों के लिए खास तौर से नेवी में भर्ती को लेके सबसे बड़ी जानकारी लेके आया हूं और साथ ही साथ आज मैं बताने वाला हूं कि लड़कियों को नेवी में कैसे भर्ती लिया जाता है और गर्ल्स नेवी सिलेक्शन प्रोसेस यानी लड़कियों को नेवी में भर्ती होने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, यानी किन किन चरणों से गुजरने के बाद लड़कियां नेवी में भर्ती होती हैं। साथ में बताऊंगा कि क्या नेवी में 8th पास, 10th पास या 12th पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास, किस किस क्वालिफिकेशन में नेवी में भर्ती आती है लड़कियों के लिए, और खास तौर से फिजिकल, मेडिकल, रिटेन एग्जाम, इंटरव्यू, पूरी जानकारी हम हिंदी में देंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये भर्ती कब कब आती है और लड़कियां इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करती हैं। सारी जानकारी देंगे, आपको क्या पढ़ना रहता है और इसे कैसे एग्जाम को निकालना रहता है ताकि आप नेवी में एंट्री हो जाए, यानी नेवी में आपको जॉब मिल जाए और आप अपने सुनहरे सपनों को पूरा करें और अपने पैरों पे खड़े हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ के सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। और सबसे पहले ये बता दूं, अगर आप भी ये वीडियो देख रही हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिया होगा, उसको फटाक से दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब जब नेवी की भर्ती आती रहे तब तक हम आपको अपडेट करते रहें। और ये वाली अपडेट आपको देने जा रहे हैं तो इसे एंड तक देखिए। अगर आप नेवी में भर्ती होना चाहती हैं और चाहती हैं आपको A to Z जानकारी मिले, आपका दिमाग का जितना भी क्वेश्चन है आज सभी का हम आंसर इसमें देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, फटाक से उसको दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल डिफेंस की आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे, चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, पुलिस की हो, BSF की हो, CRPF की हो, सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि नेवी में है जो 8th पास लड़कियों के लिए भर्ती नहीं आती है, ठीक है। 8th पास लड़कियों के लिए भर्ती नहीं आती है। देखिए नेवी में 100% भर्ती आती है, सीट आती है, ठीक है। उसमें से 75% लड़कों की सीट होती है, 25% मात्र लड़कियों की सीट होती है, ठीक है। हर जगह मतलब लड़कियों को इनमें कम सीट है। हालांकि लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती है, उन्हें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, लेकिन अभी वैसा कुछ माहौल नहीं है भर्तियों को लेके, भर्तियों में, ठीक है। आर्मी में भी वही रूल है, नेवी में भी वही रूल है, कम सीट आती है लड़कियों के लिए, ठीक है। एज आपकी 16.5 साल से ऊपर होनी चाहिए और 27 साल से नीचे होनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है 1-2 साल की छूट अगर आप एक्स सर्विसमैन की बेटा या बेटी हैं या एक्स सर्विसमैन खुद हैं, और कास्ट वाइज भी कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है। सिर्फ 25% लड़कियों की सीट होती है, 75% लड़कों की सीट होती है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप 10th पास है तो ही नेवी की भर्ती देख सकती हैं या देख सकते हैं। 10th, 12th या ग्रेजुएशन, सारी नेवी में अक्सर भर्तियां ऑफिसर रैंक पे आती हैं, यानी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या 10th 12th से ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा या बीटेक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी जानकारी आपको हिंदी में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो बने रहेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले फिर से मैं एक बार बताऊंगा कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, फटाक से उसको दबा लो, अब तक नहीं दबाए हो तो बगल में बेल आइकन दबा लो। आर्मी का, नेवी का, हर चीज का क्वेश्चन पेपर भी हम आपको दे देते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एंट्रीज पे। 4 एंट्रीज करने पे आपको नेवी में फॉर्म भरने का मौका मिलता है, ठीक है। देखिए एक एंट्रीज होती है CDSC, ठीक है। एक होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आपने इसे किया है। उसके बाद होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी नवल एकेडमी, यदि आपने इसमें किया है। यदि आपने NCC, चौथा होता है NCC। अगर इन चारों में से एक भी एंट्रीज के अंतर्गत आप आते हैं तो नेवी में साल में एक बार आपके लिए फॉर्म भरने का मौका मिलता है, ठीक है। ये तो चारों एंट्रेंस पे मैंने बात कर ली। अब डायरेक्ट भर्ती आती है नेवी में, वो डायरेक्ट भर्ती होती है परमानेंट कमीशन फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंट्री, यानी 10th+2 आप होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, साथ में आप बीटेक की हैं तो आपके लिए डायरेक्ट नेवी में भर्ती आती है। आगे मैं 10th पास भी बताऊंगा, 12th पास भी बताऊंगा, तो उसके लिए घबराना बिल्कुल मत। ग्रेजुएशन पास भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखोगी तो तुम्हें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंट्रीज पर। ये आप एक देख सकते हैं फॉर ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन यानी BA, BSc, BCom किया है तो उसके लिए स्पोर्ट
ठीक है, म्यूजिशियन या ला, इन तीनों में से कोई भी आपने कोर्स किया है तो डायरेक्ट आपको नेवी में भर्ती होने का एंट्री आता है। साल में एक बार ये आता है, ठीक है। महीना लास्ट में बता दूंगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ये बता दूं कि लड़के लड़कियों के लिए किस किस में सीट होती है। ठीक है, पायलट जो होता है एमआर होता है, एमआर में लड़के लड़कियों के लिए दोनों सीट आती हैं। पायलट एमएनआर होता है, सिर्फ इसमें मेन के लिए यानी आदमी के लिए आती है। ऑब्जर्वर होता है, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। जनरल सर्विस में सिर्फ एक्समैन होते हैं, मतलब मैन होते हैं, और हाइड्रो में भी मैन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में भी सिर्फ मैन होते हैं। और यहाँ पे नवल एकेडमी में मैन वुमेन दोनों होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ मैन होते हैं यानी आदमियों को दिया जाता है। लॉजिक्स में मैन वुमेन लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। एजुकेशन में मैन वुमेन लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। नवल एकेडमी NAIC में मैन वुमेन दोनों होते हैं। इतनी तो ये कैटेगरियां होती हैं जिसके अंतर्गत इन्हें भर्ती लिया जाता है। अब इनके लिए पढ़ाई कितनी लगती है वो आगे चलिए देख लेते हैं। सारी बातें बता देंगे और क्वेश्चन पेपर कैसा आता है सब बता देंगे। सबसे पहले ये बता दूं, नेवी में भर्ती होने का दो ही रास्ता होता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल हैं तो आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो आपको इंटरव्यू देना रहता है, रिटन एग्जाम देना रहता है, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन लिया जाता है। मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ बनती है उस पर लिया जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत कुछ चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। टियर 1 टियर 2 जैसे एग्जाम से आपको गुजरना पड़ता है। हालांकि जब आप नेवी का फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उसमें सारी जानकारी लिखी रहती है, आपको फॉर्म भरते के बाद भी पता चल जाता है। अगर नहीं पता चलता है तो हम गाइड करते रहते हैं, जो जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेवी डिफेंस एकेडमी यहाँ से हैं, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी आती है, ठीक है। नेम ऑफ एग्जाम NDA और NA, ठीक है। एग्जाम 1 NDA NA 2, इसमें दो एग्जाम होते हैं। दिसंबर जनवरी नोटिफिकेशन इस टाइम आती है, ठीक है। रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है अप्रैल में, और SSB कंडक्ट बाय नेवी अगस्त सितंबर में। फिर ज्वाइनिंग बाय एकेडमी आपको ज्वाइन कराई जाती है जनवरी के नेक्स्ट ईयर में। इसी का ये सेकेंड वाला भी आप देख सकते हैं, सेम उसी प्रकार है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS किस प्रकार से एंट्रीज लेता है अपने, ठीक है, इसमें कैसे आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे CDS का एग्जाम होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आती है नवंबर में, रिटर्न टेस्ट होता है फरवरी मार्च में। SSB कंडक्ट बाय नेवी मतलब यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर में, और ज्वाइनिंग आपको एकेडमी में ले लिया जाता है जनवरी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। इन्हें क्लियर करने का ये है, ये सारा कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आप 12th पास हैं। तो आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए थी। अब आगे चलिए बता देते हैं और वैकेंसी के बारे में। इसमें डायरेक्ट एंट्रीज परमानेंट कमीशन अंडर ग्रेजुएटेड 10+2 बीटेक वालों के लिए मैंने बता दिया। बीटेक वालों के लिए इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसियां आती रहती हैं नेवी के अंतर्गत, ठीक है। तो बीटेक वाले ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन navy.nic.com पे जाके देख सकते हैं, जो डायरेक्ट नेवी की ऑफिशियल साइट है। डायरेक्ट एंट्रीज में यहाँ पे देख सकते हैं लेवल में, ठीक है। इसमें SSB वगैरह के लिए होता है, ग्रेजुएशन पास लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले, ठीक है। अगर आप नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। और ऊपर NCC वाले अप्लाई कर सकते हैं। NCC वालों के लिए भी नेवी में अलग से भर्ती आती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और NCC किया है तो उसके लिए भी नेवी में अलग से भर्ती आती है, ठीक है, साल में एक बार आती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन बता देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं, INAT और एंट्रेंस एग्जाम सेंटर, ठीक है। और INAT का सिलेबस आपको बता दूं, सिलेबस क्या आता है। नेवी का जो सिलेबस होता है, अगर कोई भी लड़की नेवी की तैयारी कर रही है और वो 12th पास है और ग्रेजुएशन उसने किया है, या NCC उसने किया है, या कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके पास, तो नेवी की तो भर्ती देख सकती है। लेकिन उसे पढ़ना क्या पड़ता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जिसमें से इंग्लिश, नेवी में इंग्लिश कंफर्म होता है। नेवी का मतलब इंग्लिश कंफर्म है, इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, न्यूमेरिकल, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ठीक, मैथमेटिक्स और एटीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे मतलब लॉजिक वाले लगाने वाले सवाल, ये सब इसका सिलेबस होता है। यहाँ पे सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग बाय जब SSB होता है तो वो आपको ऐसे
चार्ट आता है, चार्ट निकलता है, उसमें आपका सीरियल नंबर और नाम रहता है, ठीक है। निकालने के बाद फिर आगे का आपका इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस होता है उसे कराया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बता देते हैं। मेरिट लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट लेटर। मेरिट लिस्ट कितने पे बनती है? 50% से ऊपर पे ही बनती है हालांकि अक्सर, ठीक है। और जो अनाउंसमेंट अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आपको कैसे मिलता है, क्या मिलता है, सारी इसमें प्रोसेस में बताया गया और लिखा भी गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस अक्सर 0 रुपये होती है। नेवी की फ़ीस हमेशा 0 रुपये होती है, 1 रुपये भी फॉर्म भरने की फ़ीस नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर आप कहेंगे तो 2-4 क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट में टाइप करेंगे कि हाँ हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, हमने वीडियो अंत तक देखा है और लाइक किया है, आपके चैनल को सब्सक्राइब करके हम जुड़ गए हैं, तो आपको आराम से हम सारी जानकारी या सारा मटेरियल देते रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे एसएसबी प्रोड्यूसर में स्टेज 1 स्टेज 2 में कैसे लिया जाता है वो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से कब समझ में आती है? जब आप फॉर्म भर देते हो तब समझ में आती है, और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हो तो भरना, और कब भरना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आने वाली है जो भर्तियाँ, ठीक है, उसके बारे में भी बता देता हूँ लास्ट में आपको। तो देखिए यहाँ तक मैंने 2 चीज़ बताया। आपको नेवी में भर्ती होने के लिए हाइट कंपलसरी नहीं है, हाइट आपका कितना भी हो सकता है। हाइट मतलब 42 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर से ऊपर ही हाइट होना चाहिए, ज़्यादा कम भी हाइट नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई एजुकेशन, देखिए 10th पास अगर है तो नेवी एमआर में भर्ती आती है, ठीक है। अक्सर तो इसमें लड़कों के लिए ही 90% सीटें रहती हैं, और 2-4-5% कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के लिए भी सीट आ जाती हैं, इससे वो लड़कियाँ भी फॉर्म अप्लाई कर देती हैं। और बात कर लेते हैं 12th प्लस बीटेक ग्रेजुएशन डिप्लोमा वालों के लिए 90% लड़कियों के लिए भर्ती आती है, मतलब इसी में जितने भी 12th से ऊपर हैं सारी भर्तियां उसी के अंतर्गत आती हैं, या 12th पास भी कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है। और कोस्ट गार्ड वगैरह की आती हैं तो हम बता देते हैं। यहाँ तक एज आपका 16.5 साल से ऊपर होना चाहिए, 27 साल के बीच में होना चाहिए अगर आप नेवी में भर्ती होना चाहती हैं तो, ठीक है। 1-2 साल छूट वगैरह कास्ट के ऊपर मिल सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। हाँ, भर्ती को बता देता हूँ, 2021 में अब भर्ती आने वाली है, ठीक है, 2021 में आने वाली है, फिर 2022, फिर 2023, 24, 25, 26, 27, हर साल उसी टारगेट से भर्ती आती है, ठीक है। और नेवी का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन हाँ टफ थोड़ा इसका इंटरव्यू रहता है और रिटन एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। और इसी को आप लोग थोड़ा कठिन मानते हैं। तो जो प्रिपरेशन करेगा वो नेवी में सिलेक्शन पाएगा। लड़कियाँ हर फील्ड में उनके लिए सीट दी जा रही। हालांकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहाँ महिलाओं की दर प्रति 1000 पुरुष 814 के आसपास थी, तो वहाँ महिलाओं को 50% छूट देने का लागू कर दिया गया है, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लड़कियां को मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी तभी तो लड़कियां बराबर रहेंगी, यानी अपना मतलब हमारा आज़ाद भारत है तो सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसलिए अब धीरे धीरे लड़कियों को भी हर फील्ड में सीटें निकाली जा रही हैं, बीएसएफ, पुलिस, आर्मी, नेवी, आईटीबीपी, हर चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ तक मैं हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, फटाक से उसको दबा लो, बगल में बेल आइकन दबा लो, और नेवी की आगामी भर्तियां हमारे द्वारा मिल जाएंगी। उसके बाद तुम फॉर्म भर के पढ़ाई चालू कर देना और सिलेक्शन पा जाना, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं था राकेश यादव। अगर कोई तुम्हारा क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे जाओ और RAKESH राकेश SY और ये नंबर वाला 2 लिख के सर्च कर दो, मैं आ जाऊंगा। ग्रुप में मेरा फोटो होगा दोस्तों के साथ। उसके बाद पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकती हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो, और नहीं इच्छा है तो इसी वीडियो को 1-2 बार और देख लो, सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।